हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगी माइक्रोबॉडीज जो कि जेनेटिक्स में सेल ऑर्गेनल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जब हम बात करते हैं माइक्रोबॉडीज के बारे में तो ध्यान रखिएगा कि माइक्रोबॉडीज के अंदर हमें बेसिकली दो चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। वन इज परऑक्सीसोम्स या जिसको आप पेरोक्सीसोम्स भी प्रोनाउंस कर सकते हो, और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज के अंदर हमारा टारगेट रहेगा दो चीजों को आज समझना। वन इज परऑक्सीसोम एंड द अदर इज ग्लाइऑक्सीसोम्स। तो हेडिंग डाल लेंगे अपने कॉपीज में माइक्रोबॉडीज, जिसके अंदर मैंने अभी बताया कि दो इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडीज को हमको आज के इस क्लास में ऑन अ शॉर्ट बेसिस कवर कर लेना है। इतना बार तो आज सीख करके जाएंगे ही कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर इससे सवाल आता है तो डेफिनेटली हमारा आंसर सही लग जाए। जब हम माइक्रोबॉडीज की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए वो ये कि जितने भी माइक्रोबॉडीज होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन्ड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैसे होते हैं बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन। अगर आप सभी लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया पर देखा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब मैं बात कर रही थी तो वहां पर मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप प्लास्टिड पढ़ोगे तो प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन माइक्रोबॉडीज कैसे होते हैं? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो और दिमाग में भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं कि माइक्रोबॉडीज के अंदर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडीज को कवर करना है। तो मैंने क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया कि हमें डिस्कस करना है दो इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडीज के बारे में। पहला है परऑक्सीसोम्स और दूसरे का नाम मैंने अभी जस्ट आप सभी के सामने मेंशन भी किया था, इट इज ग्लाइऑक्सीसोम्स। अब एक एक करके इन दोनों के फंक्शंस को भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों माइक्रोबॉडीज से रिलेटेड जो कि इनफैक्ट पीएचडी एंट्रेंस पेपर्स में भी पूछा जा चुका है, वो कौन सा पॉइंट है आइए देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा परऑक्सीसोम्स के बारे में तो परऑक्सीसोम एक ऐसा माइक्रोबॉडी है जो कि प्लांट्स के अलावा एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है। और आईजीकेवी पीएचडी जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग का जो एंट्रेंस पेपर हुआ था उसमें यह सवाल पूछा जा चुका है कि परऑक्सीसोम्स कहां कहां पर होते हैं। तो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अब हम आ जाते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स में। तो याद रखिएगा कि ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होते हैं ये केवल और केवल कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्लांट सेल में। और इसके अलावा कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि भाई परऑक्सीसोम्स के बारे में हमने जान लिया, ग्लाइऑक्सीसोम्स के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली कि दोनों के दोनों माइक्रोबॉडीज हैं। परऑक्सीसोम एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, वहीं ग्लाइऑक्सीसोम्स केवल और केवल प्लांट सेल में होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बचा हुआ है एंड दैट इज द फंक्शन कि भाई ये परऑक्सीसोम्स का काम क्या है, ये ग्लाइऑक्सीसोम्स का काम क्या है। अब क्योंकि हम सभी बच्चे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो हमें जब इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है तो विथ रेफरेंस टू प्लांट पढ़ेंगे कि भैया इनका फंक्शन क्या होता है प्लांट्स के केस में। और परऑक्सीसोम्स की जब हम बात करते हैं तो इसका एक फंक्शन बेटा जरूर याद रखिएगा और वो फंक्शन कहलाता है फोटो रेस्पायरेशन। जी हां, परऑक्सीसोम्स जो है इनमें प्लांट के केस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म होता है। परऑक्सीसोम्स में मैं एक बता रही हूं और उस फंक्शन का नाम क्या है? फोटो रेस्पिरेशन। तो मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ जाए कि परऑक्सीसोम्स में इनमें से कौन सा प्रोसेस चलता है तो आंसर आप क्या करोगे? फोटो रेस्पिरेशन। जहां तक फोटो रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस प्लांट के लिए नहीं माना जाता है। ये खास तौर पे C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है। C3 प्लांट्स जैसे कि हमारे राइस हो गए, व्हीट हो गए, बारले, राइस, व्हीट, इन सब में
इन जनरल आपको फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। फाइन, आई एम श्योर आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पेरोक्सीजोम्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है और फोटो रेस्पिरेशन खास तौर पर किस तरह के प्लांट्स का कैरेक्टर है, तो C3 प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लाइऑक्सीजोम्स के फंक्शन पर, तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे इसके फंक्शन को। इसके फंक्शन का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। घबराने की जरूरत नहीं है इस नए नाम को देख करके। आई एम कमिंग टू द फैक्ट कि भैया ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो एक नया शब्द अभी आपको देखने को मिला, ये होता क्या है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सीड जो जर्मिनेटिंग हो, जो जर्मिनेट करने जा रहा हो, उनमें ग्लाइऑक्सीजोम्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट फंक्शन पाया जाता है, जो कि नाम लिखा हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये होता क्या है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स में, ध्यान रखिएगा, जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स में स्टोर किए हुए लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। और इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेटिंग सीड्स के केस में ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हो कहां पर रहा है, आपने देखा अभी ग्लाइऑक्सीजोम्स में। वैसे तो एग्जाम में, खास करके एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम में, ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में स्टोर किए हुए, जमा किए गए लिपिड मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करके देता है। आई होप आप सभी को ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जल्द ही एक नए सेशन के साथ आप सभी से मिलूंगी। टिल देन डू कीप वॉचिंग अस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।